नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और दमदार हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर हमने देखा कि फ्राइडे के जबरदस्त मार्केट एक्शन के बाद आज भी आपको अच्छा सहारा मिल रहा है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी देर पहले सेंचुरी लगाकर ट्रेड कर रहा था, थोड़ा वहां से फिसला है, बट 60 अंक मजबूत है। 16,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर डालिए नजर, 250 अंकों की मजबूती दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको 1.5% ऊपर दिख रहे हैं। और यही सिचुएशन अगर आप फ्राइडे के अमेरिकी बाजार के ट्रेड के फर्स्ट हाफ में देख रहे होते तो आपको डर लगता, पर जिस तरह से वहां पर रिकवरी हुई है उसके बाद आज सुबह बाजारों का कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए दिखा है। ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से इन्फ्लेशन पर बड़ा एक्शन भी आते हुए दिखा है, उस पर भी करेंगे चर्चा। ग्लोबल संकेत, स्टॉक्स एंड न्यूज, नतीजे, ब्रोकरेजेस, कमोडिटी कॉल्स, एक्शन पैक्ड आधा घंटा आपके लिए है तैयार। सबसे पहले तो एक बार ये वॉलेटाइल ग्लोबल क्यूज पर ही डाल देते हैं नजर, और वरुण मेरे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते की शुरुआत है और जिस तरह का एक्शन अमेरिकी बाजारों में देखा है, फर्स्ट हाफ में तो दिल दहला दिया और उसके बाद उतनी ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई। डेफिनेटली दीप, गुड मॉर्निंग। बड़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है अगर आप देखें तो, और ऐसा लगता है मार्केट्स खुद कंफ्यूज है और दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि वहां तकलीफ क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट्स में काफी भारी भरकम वॉलेटिलिटी देखने मिली। जैसे कि दीप आपने हाईलाइट किया कि शुरुआत में अगर देखते तो तेजी थी, उसके बाद जोरदार गिरावट आई, और अगर आप दिन की रेंज देखेंगे ना एसएनपी की, तो 900 पॉइंट के रेंज में एसएनपी जो है वो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा था। नो डाउट क्लोजिंग जो है सबकी हरे निशान में हुई, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा थी। और खासकर रीजन क्या है, एक तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चिंता, और तकलीफ की बात यह है कि रह रहे कि यूएस के मार्केट्स को याद आता है कि इन्फ्लेशन बड़ी चिंता है। दूसरा, वहां जो नतीजे आ रहे हैं, ज़्यादातर कंपनियों के अगर आप नतीजे देखेंगे तो हर जगह मिस हो रहे हैं एस्टिमेट्स को, और कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट है जो कि प्रेशर डाल रहा है। और इसके लिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने मिली। नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो 4% के आसपास लुढ़क चुका था, उसके बाद रिकवरी देखने मिली। एसएनपी में करीब 2.5% के आसपास गिरावट देखने मिली थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। और एक बात हुई है यूएस में, अगर आप देखेंगे ना डीप, तो एसएनपी अपने हाई से 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। हालांकि वो इंट्राडे में हुआ था, उसके बाद रिकवरी देखने मिली। तो अब इसको लेके भी लोग कंफ्यूज है कि क्या हम बियर मार्केट में जा चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम बियर मार्केट में जा चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं क्लोजिंग नहीं हुई है 20% के नीचे तो बियर मार्केट में नहीं जा चुके हैं। तो इस तरह के क्यूज जो है वो यूएस के मार्केट से है। नो डाउट यूएस में Q1 जीडीपी का डेटा आने वाला है, इस हफ्ते एफओएमसी के मिनट्स भी आएंगे, तो काफ़ी कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसके ऊपर नजर होगी। लेकिन हाँ, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है। हालांकि सुबह अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स वैसे तो तेजी में, लेकिन हाँ एक बात और याद रखनी थी, फ्राइडे को जब हम बंद हुए थे ना, तो यूएस डाउ फ्यूचर्स तब 270 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 180 पॉइंट ऊपर थे, उसको हम पचा के गए थे। उसके बाद यूएस के मार्केट्स में वॉलेटिलिटी और फ्लैट क्लोजिंग, और आज फिर से वही ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो आप किसी भी साइड के ट्रेडर हो, पोजीशंस तो आपको बचा के रखनी है, बट ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि वो रिकवरी आ गई भारी गिरावट के बाद, और आज सुबह के संकेत तो अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। इस पर हम बिल्ड अप कर पाते हैं कि नहीं फ्राइडे के बढ़िया एक्शन के बाद, ये देखना जरूरी रहेगा। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे के सारे ग्लोबल संकेत समझाने के लिए। आइए एक बार नजर डाल देते हैं किस तरह का आपने एक्शन देखा है संस्थागत निवेशकों से, स्पेशली जो फ्राइडे की पॉजिटिव क्लोजिंग आपको मिली है। बढ़िया रैली हमने आती हुई देखी। दो अच्छी बातें यहां पर, एक तो एफआईएस की हालांकि अभी भी कैश में बिकवाली है, बट उतनी बिकवाली नहीं है जितना हम प्रेशर देख रहे हैं, तो उनकी बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है। डीआईएस की तरफ से कैश में मजबूत सपोर्ट आया है। एफआईएस की बिकवाली का ऑलमोस्ट डबल डीआईएस ने खरीदा है, और वायदा कारोबार के एफआईएस के बहुत ही बढ़िया संकेत आते हुए देखें। स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में 3,000 करोड़ की ईच हमने खरीदारी आती हुई देखी है, तो वहां से अच्छा सहारा मिलना चाहिए। इनफैक्ट इसी डेटा को समझते हैं इस हफ्ते के लिए, आज के लिए आपको बाजार पर कैसे करनी है तैयारी। इतनी सारी जो खबरें आई हैं स्पेशली इन्फ्लेशन को लेकर, उसका क्या इंपैक्ट होगा, सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। सर, ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते का एक्शन इस पूरे वीकेंड में होते हुए दिखा है। हमारे लिए इतनी सारी खबरें, स्पेशली इन्फ्लेशन पर जो सरकार का बड़ा कदम उठाया गया है, साथ ही यूएस मार्केट का इतना वॉलेटाइल एक्शन दिखा। बताएं सर, आपकी नजर आज के लिए कहां पर है, कौन से लेवल्स पर आपकी होगी नजर? गुड मॉर्निंग जी। देखिए संकेत काफी अच्छे हैं। ओवरऑल आप देखें तो स्पेशली हमारे अपने डोमेस्टिक संकेत जो हैं घर के, वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और उसका असर आप होते हुए देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम राज्य सरकारें भी अब कम कर रही है, अपनी तरफ से टैक्स घटा रही है, और केंद्र सरकार ने तो घटाई है। तो वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी कोशिश जरूर है। तो उसका सेंटिमेंट के लिहाज से काफी कुछ इम्पैक्ट होगा ही। अमेरिकी बाजार भी उतार चढ़ाव के बीच घूम फिर के
जिस लेवल की हम लगातार बात कर रहे हैं 31,200 बंद उसके ऊपर ही जाकर हुए हैं, तो इंट्राडे में भले थोड़े नीचे गए लेकिन बंद होते होते उन्होंने रिकवरी कर दी, तो खराब नहीं है। और दूसरा ये कि ये भारी उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में भी कहीं न कहीं अब थोड़ा बेस फॉर्मेशन की शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद बहुत ज्यादा यहाँ से खराबी ना हो। तो ओवरऑल शुक्रवार की बेहतरीन वीकली क्लोजिंग लंबे समय बाद 6 हफ्तों के बाद हम ढंग से ऊपर की तरफ क्लोज होते हुए दिखे, तो मुझे लगता है इस मजबूती को और आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो अब आज के लिए 16,000 16,075 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा, जो निफ्टी पर आपको सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना है। और ऊपरी स्तरों पर 16,400 से 16,500 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 34,300 के आसपास हम बंद हुए हैं, और 34,150 वो रेंज है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी आज बैंक निफ्टी पर। और ऊपरी स्तरों पर 34,750 से लेकर 34,950 के आसपास की रेंज होगी, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव साइड पर है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आ जाए, बट शुक्रवार की अच्छी तेजी और आज की अच्छे संकेतों के बीच में हफ्ते की बढ़िया शुरुआत होने के पूरे आसार हैं। एब्सोल्युटली, तो आज तो हफ्ते के बढ़िया शुरुआत होने के आसार हैं। अब ऊपरी लेवल्स पर देखते हैं आज अच्छी खरीदारी आती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स 8 बजे तो अनिल जी से उनकी पूरी मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेंगे, बट अच्छे सपोर्ट है और 16,000 पर अच्छा बेस फॉर्मेशन भी आपको होते हुए दिख रहा है, तो वहां से आप बढ़िया सपोर्ट मिलना चाहिए आज बाजार को एक्शन के लिए। आइए फिर जानते हैं कि इतनी सारी जो खबरें आई हैं उसके बीच कौन से कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और स्टॉक से न्यूज़ सब बताने के लिए अरमान मेरे साथ हैं तैयार। अरमान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नज़र डालते हैं ये जो सारे इतने सारे नतीजे आए हैं, कौन से मेन वाले आप हाईलाइट करेंगे? सबसे पहले श्री सीमेंट के अगर नतीजे आप देखेंगे तो कमज़ोर आते हुए दिखे। हालांकि जो मुनाफा है मुनाफा बढ़िया है, क्योंकि वो टैक्स एडवांटेज के चलते। आय देखेंगे तो आय लगभग 3.5% बढ़ती आती हुई दिखी, और मार्जिन्स देखेंगे जो सबके लिए सेम था 30% से कटकर 22.2% पर आते हुए दिखे हैं। एनटीपीसी नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय में अगर आप देखेंगे 24% का उछाल आया है, वहीं मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स भी 24.5% से बढ़कर 30.7% पर आते हुए दिखे हैं। पावर ग्रिड अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो आय जो है वो हमारे अनुमान से कमज़ोर आती हुई दिखी है। हालांकि दूसरी चीज़ों में अगर देखेंगे तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे 1.7% बढ़कर आई है, वहीं मार्जिन्स देखेंगे लगभग फ्लैटिश रहे हैं, और अगर मुनाफे की बात करें एडजस्टेड मुनाफा जो है वो 18% बढ़कर आता हुआ दिखा है। माफ़ कीजिएगा। F&O में भेल के नतीजे जो हैं बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो आय लगभग 12.4% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करेंगे, कंपनी को पहले घाटा था 1033 करोड़ का, अब वो मुनाफे में आई है 909 करोड़ के मुनाफे पर आती हुई दिखी है। अमर राजा जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं नतीजे। आय अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.7% बढ़ी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में 50% का कट देखा गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आप एनआईआई देखेंगे, एनआईआई 57% घटकर आती हुई दिखी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा भी लगभग 49% घटकर आता हुआ दिखा है। और अंत में जेके सीमेंट नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय जो है जो लगभग 11% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स पर कट देखा गया है, जो 21.4% से कट होकर लगभग 16.9% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। पावर कंपनीज और कैपिटल गुड्स यहाँ पर रखिए नज़र, परफॉर्मेंस अच्छी रही। सीमेंट ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ हैं, वहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र। बट अरमान बताएं आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें क्या हैं? काफ़ी सारी खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड। बिल्कुल, काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले नतीजों में निफ्टी में डिवीज लेबोरेटरी का नतीजे हैं। F&O में आपको BEL, रेमको सीमेंट, बिरला सॉफ्ट और सेल के नतीजे आते हुए दिखेंगे। चेंज इन प्राइस बैंड है 20% टू 10%, नव भारत वेंचर्स। और कुछ एक्स डेट्स है जिसमें कोफोर्ज है, इंटरिम डिविडेंड 13 का था। सीएंट है जिसमें डिविडेंड 14 का था। और एंजल वन है जिसमें डिविडेंड 2.25 का था। अब IPO अपडेट्स। इथॉस लिमिटेड आखिरी दिन तक IPO जो भरा है वो लगभग 1.04 टाइम्स भर कर आया है, जिसमें NII देखेंगे तो 1.48 टाइम्स भरा है, और अगर रिटेल देखेंगे तो वो 84% भरा है। ई मुद्रा आज IPO का दूसरा दिन है, और पहले दिन तक IPO लगभग 48% बढ़कर आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 94% भरा है। अब अगर खबरों की बात करें तो खबरों में सबसे बड़ी खबरें जैसे OMC, सीमेंट, इंफ्रा, लॉजिस्टिक, ऑटो, इन सब के लिए एविएशन, इन सब को फोकस में रखिएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 8 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल में भी लगभग 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। पेट्रोल अब 9.5 लीटर
सस्ता हो जाएगा। वहीं डीजल 7 रुपये प्रति लीटर, साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर भी दाम घटाए हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 200 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। स्टील कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब कई स्टील उत्पादों पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको 0% से बढ़ाकर लगभग 15% कर दिया गया है। वहीं अगर आप आयरन ओर पर बात करेंगे तो आयरन ओर पर भी ड्यूटी 30% से बढ़ाकर 50% तक कर दी है। इसी के साथ कोक, सेमी कोक, उन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 5% से घटाकर 0% कर दी है। प्लास्टिक्स और केमिकल स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें नेप्था पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% से घटाकर अब 1% कर दी है। वहीं पॉलीप्रोपिलीन जैसी इंपोर्ट, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% से घटाकर लगभग 2.5% कर दी है। ग्लेनमार्क फार्मा गोवा फैसिलिटी को यूएस एफडीए से लगभग 5 आपत्तियां मिली है। वहीं अगर जो मोनरो नॉर्थ कैलिफोर्निया में जो इकाई है वहाँ पर जो यूएस एफडीए ने वहाँ पे उनको 17 आपत्तियां दी है। टाटा पावर एनटीपीसी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें दिल्ली में रिकॉर्ड रही बिजली की मांग और लगभग 20 मई की रात दिल्ली में बिजली में पीक पावर डिमांड लगभग 7070 मेगावाट दर्ज की गई है। एविएशन कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अप्रैल में घरेलू एयर पैसेंजर का ट्रैफिक लगभग 90% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप अप्रैल में स्पाइस जेट का मार्केट शेयर 9.5% से घटकर 9.2 और इंडिगो का अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो लगभग 54.8% से बढ़कर 58.9% आता हुआ दिखा है। अंत में गोदरेज इंडस्ट्रीज, जिसमें सब्सिडरी कंपनी गोदरेज एग्रोवेट में कंपनी ने 2.08% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर लिया और अब जो उनकी हिस्सेदारी बढ़कर हो गई है वो हिस्सेदारी हो गई है 62.47 से बढ़कर हो गई है 64.55%। तो ये हैं आपके लिए काफ़ी सारी खबरें और भी ढेर सारी खबरें हैं, बट इस एडिशन में बस हम इतनी ही फिट कर पाए आपके लिए। शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन अहम खबरों को हाईलाइट करने के लिए। तो ऑफकोर्स ये जो बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, एक्साइज ड्यूटी काटी है, स्टील इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और भी काफ़ी सारे कदम है, इसका आप इम्पैक्ट ज़रूर बाजार पर देखेंगे। आइए जान लेते हैं आज के लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स जो एक्सपर्ट्स ने हमें भेजी हैं। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से एनटीपीसी, ज़बरदस्त नतीजे इनके आपके आते हुए दिखे हैं। आज के लिए तो खरीदारी करके जाइए ही। स्टॉप लॉस 147 और टारगेट आपको लगाना है 156 का। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय है। यहां पर स्टॉप लॉस होगा 650 और टारगेट आपको लगाना है 695। जो एक्शन बना था बाजार में फ्राइडे के दिन वो आज कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। और किस तरह से बनानी है आपको बाजार पर स्ट्रैटेजी और कौन से बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज रह सकते हैं, आज के लिए आइए जुड़ते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन के साथ जानने के लिए। नीलेश, मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी पर एक बार राय दें। वॉलेटाइल रहा यूएस, एसजीएक्स निफ्टी भी काफी वॉलेटाइल है। 100 पॉइंट ऊपर था थोड़ी देर पहले, अब सिर्फ 35 पॉइंट ऊपर है। तो आज के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। दीपांशु देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, वॉलेटिलिटी इसलिए की बिकॉज इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा बड़ी अपसाइड की उम्मीद यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 16,400 का एक मेजर हर्डल है। 16,400 का लेवल जब तक पार नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड की संभावना नजर नहीं आती है। फिलहाल करंट लेवल से ऐसा लग रहा है कि 16,350 तक का लेवल निफ्टी में हमें आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं लेवलों के लिए अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं और 16,150 का स्टॉप लॉस होगा। और अभी भी यही कहूंगा कि 16,350 16,400 ये वो रेंज है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और 16,400 के पार अगर निकलता है डिसाइसिवली तो उसके बाद हमें एक फ्रेश लेग ऑन हायर साइड टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 16,600 से 16,700 तक का देखने को मिलेगा। और निचले स्तरों पर मेजर सपोर्ट है वो है 16,000 का। तो बड़ी रेंज जो है वो है 16,000 से लेकर 16,400 की। और बैंक निफ्टी की अगर नजर डालें तो वहाँ पे 34,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर बन चुका है। बट फिलहाल कोई ट्रेड वहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। वहाँ पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं 34,600 34,700 तक की अपसाइड के लिए। फ्रेश खरीदारी मैं कहूँगा अगर 34,800 का लेवल निकलता है उसके बाद ही करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय। पर एक्शन आपको अच्छा आ सकता है बाजार पर। फ्रेश मूव कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही लेंगे। बताएं नीलेश, आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? दोनों ही खरीदारी के काउंटर है दीपांशु। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी जीएसपीएल को। इस पर्टिकुलर काउंटर में फ्राइडे के सिस्टम में ब्रेकआउट देखने को मिला था। 268 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 280 के टारगेट्स होंगे। दूसरा वही रेमंड, इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। इसे भी खरीद के चलने की सलाह होगी। 868 के स्टॉप लॉस से 905 से 920 तक की अपसाइड हमें आज के सेशन में बनती हुई नजर आ सकती है।
तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन कॉल, GSPL और रेमंड। अच्छा नीलेश, आपसे एक दो और स्टॉक्स के बारे में बात करनी है क्योंकि आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाले हैं बाजार में। NTPC पर तो हम ऑलरेडी अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छे नतीजे रहे। पावर ग्रिड के भी नतीजे काफी अच्छे आए हैं, इस स्टॉक पर कोई राय आपकी? बिल्कुल दीपांशु, देखिए पावर ग्रिड का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो लगातार 6-7 कॉन्जिक्यूटिव सेशन से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अंदर ऊपरी स्तरों पर जो मेजर हर्डल है वो है 240 का। करंट लेवल पे एक अच्छी बात यह है कि इस गिरावट के बाद ये अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, जहाँ पे सपोर्ट है 221-22 के लेवल के आसपास। तो उन्हीं लेवलों का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। किसी के बाद लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। पुल बैक में 240 का लेवल आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो 225 से 226 ये एक आइडियल रेंज होनी चाहिए फ्रेश खरीदारी की। 220 का स्टॉप लॉस लगाना होगा उसके बाद, और वही ऊपरी स्तरों पर 240, 250 एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। ओके अच्छा, एक राय जरा BHEL पर भी दें क्योंकि बहुत ही शानदार नतीजे BHEL के आए हैं। हालांकि बाजार को इसका थोड़ा इंडिकेशन था क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी 8% दौड़ चुका है, पिछले हफ्ते 14% दौड़ा था स्टॉक, बट अदरवाइज भी काफी बीटन डाउन है, काफी अंडर वैल्यूड है। तो चार्ट्स पर BHEL कैसा लग रहा है अच्छे नतीजों के बाद? दीपांशु, इस पर्टिकुलर काउंटर ये मेरे रडार पे आया था, मैं इसे खरीदारी करने की सलाह देना चाहता था, बट ऑलरेडी हम 7.5% का मूव फ्राइडे के सेशन में देख चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, इसीलिए मैंने आज के लिए इंक्लूड नहीं किया। बट मैं कहूँगा जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। 55, 56, 57 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है, और थोड़ा सा नजरिया बढ़ा रखें तो डेफिनेटली यहाँ पे 60 के पार काउंटर बहुत जल्द जाता हुआ नजर आ सकता है। करंट लेवल पे मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करें, एक डीप आने दीजिए प्रॉफिट बुकिंग के चलते, और अगर अपॉर्चुनिटी नीचे मिलती है तो ज्यादा बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। निचले स्तरों पर 51 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना होगा, और डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी पीक हो सकती है जून सीरीज के लिए। मुझे ज्यादा बेटर अच्छी पीक नजर आती है, 60 to 65 तक की रेंज हमें जून सीरीज में देखने को मिल सकती है। JK सीमेंट पर आपकी कोई राय? बिकॉज अगेन इसके भी नतीजे आए थे, और आज तो पॉजिटिव खबर ये भी है कि पेट्रोल पर एक्साइज और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटी है, तो इनडायरेक्टली सीमेंट कंपनीज को भी उसका बड़ा फायदा होगा। 5% भागा था वैसे फ्राइडे के दिन। बिल्कुल दीपांशु, देखिए बहुत ही बेहतरीन पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। एक बहुत ही बड़ा मूव हम फ्राइडे के सेशन में देख चुके हैं। MACD पे एक फ्रेश बाय क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आता है। 2600 से 2700 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है, और मैं कहूँगा ये लेवलों पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो 2350 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। फ्रेश खरीदारी इन लेवलों पर भी की जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर 2700-2800 तक के लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए JK सीमेंट, जहां पर रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज और कुछ अहम एक्शन वाले स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। एक्शन तो पूरा कमोडिटी बाजार में भी रहने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल, हालांकि हमारे लिए पेट्रोल पर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटी है, बट कच्चे तेल के दाम अभी भी एलिवेटेड हैं, और साथ ही थोड़ा रिबाउंड पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर में भी आते हुए देखा है। बेस मेटल्स में भी एक्शन दोनों तरफ का बना हुआ है। तो आइए समझते हैं कमोडिटी बाजार के लिए आपको क्या बनानी है आज की रणनीति, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजीजा के साथ। अमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही अपनी राय दें, कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए, इस हफ्ते के लिए? जी गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले हफ्ते हमने काफ़ी डिसेंट क्लोज आते हुए देखा। एमसेक्स पर करीबन 8600 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल जब तक पोजिशनल बेसिस पे 8200 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहे हैं तब तक एक अपसाइड बायस बना रहेगा। मतलब इंट्राडे बेसिस 8450 क्रिटिकल सपोर्ट है, उसके ऊपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और अपसाइड में 8650 से 8680 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में बाइंग की रणनीति बना के रखते हैं। तो यह है आपके लिए कच्चे तेल पर राय। अच्छा, गोल्ड पर क्या करना है? थोड़ा बाउंस बैक पिछले हफ्ते हमने जरूर आते हुए देखा है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी गोल्ड पर? जी देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो लगभग 1.5% का फॉल हमने देखा, उसके चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिला है, और गोल्ड में हमने लगभग 1780 से 1850 तक की एक रैली देखी है। मुझे लगता है ये रैली 1865 to 1870 डॉलर तक एक्सटेंड होगी, यानी भारतीय बाजारों में करीबन 51,100-150 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर भी बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा। 50,600 के आसपास बाइंग करेंगे। तो ये है आपके लिए गोल्ड पर राय। सिल्वर पर क्या करना है? जी सिल्वर शॉर्ट टर्म में हो सकता है गोल्ड को आउट परफॉर्म करे, क्योंकि बेस मेटल्स में भी हमें अच्छा खासा एक बाउंस दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर भी 61,300 से 200 के जोन में मांग की जा सकती है। लगभग 1,000 रुपये यानी 1.5% की तेजी के साथ हमें 62,200 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति होगी। ये है आपके लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति। गोल्ड सिल्वर दोनों पर अपनाइए, कच्चे तेल पर भी रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। नजर डालते हैं क्या कह रही हैं आज की दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कुछ स्टॉक मार्केट के एक्शन पर FIR में। सबसे पहले तो NTPC यहां पर आपको रखनी है नजर। मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन और साथ ही जेफरीज तीनों की तरफ से आपके लिए बाय कॉल आती हुई दिख रही हैं और नया टारगेट तीनों की तरफ से 156 का है। तो मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की तरफ से इनफैक्ट थोड़ी कटौती मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की तरफ से टारगेट में कोई बदलाव नहीं है और JP मॉर्गन की तरफ से आप देख रहे हैं कि 148 का टारगेट बढ़कर 156 आ गया। तो करंट लेवल्स के आसपास है आपके लिए जहां तक JP मॉर्गन का टारगेट है, बट मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की तरफ से दमदार रिपोर्ट्स आपने आती हुई दिखी हैं। इसके बाद आते हैं सीमेंट स्टॉक्स पर। गोल्डमैन सैक्स यहां पर श्री सीमेंट पर ये बात कर रहे हैं, न्यूट्रल रेटिंग है उनकी और टारगेट हमने देखा है हल्की सी कटौती हुई, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर है। जेफरीज की तरफ से अंडर परफॉर्म रेटिंग है और टारगेट में बड़ी कटौती है 23,000 से सीधा 20,000 का इन्होंने टारगेट दिया। तो नतीजे पसंद नहीं आ रहे हैं सीमेंट के इन्हें। अमर राजा की बात करें तो यहां पर JP मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग आती हुई दिखी है और टारगेट 570 से घटाकर 550 किया है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी इस लेवल से नीचे ही है। इसके बाद आते हैं जहां तक सवाल है इंडिया बुल्स हाउसिंग का, यहां पर हम देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आपने एक अंडरवेट रेटिंग आती हुई देखी है। 150 का टारगेट तो करंट लेवल से तो ऊपर है, बट स्टॉक में वो कुछ ज्यादा यहां से बड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जाइडस लाइफ की अगर आप बात करें तो यहां पर भी आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर दोनों तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज होल्ड का लेवल दे रहा है, हल्का सा टारगेट इन्होंने बढ़ाया है। नोमुरा बाय रेटिंग दे रहा है, टारगेट में बदलाव नहीं करा है, बट सबसे बुलिश है मॉर्गन स्टैनली। हालांकि थोड़ा टारगेट इन्होंने काटा है, बट फिर भी 513 का टारगेट, तो करंट लेवल से भी 150 रुपए से ज्यादा की ये अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। BHEL जबरदस्त नतीजे आते हुए दिखे थे, हालांकि अभी भी मॉर्गन स्टैनली इस पर अंडरवेट ही बना हुआ है और टारगेट 34 का है। एक क्वार्टर की आउट परफॉर्मेंस से वो ज्यादा खुश नहीं है। आगे सस्टेन करते हैं कि नहीं, इस पर बड़ा सवाल बना रहेगा, बट फिर भी इस बार के नतीजे तो अच्छे ही रहे हैं। और भारती एयरटेल, इस पर भी रखनी है आपको नजर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट रेटिंग है और टारगेट 840 का है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से एक अच्छी रैली भारती एयरटेल में बन सकती है। LIC, इस पर भी अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। HSBC ने यहां पर रिपोर्ट निकाली, हालांकि टारगेट 400 से बढ़ाकर 460 करा है, यानी कि यहां से आधा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। तो यह है आपके लिए कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ढेरों नतीजे आने वाले हैं, खबरों का भी रिएक्शन रहने वाला है। एक बार SGX निफ्टी पर डालिए नजर, यहां से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 100 पॉइंट से ऊपर SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा था थोड़ी देर पहले, वहां से काफी शार्प फॉल आती हुई दिखी है। 16,275 पर आ गया है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी अपनी मजबूती मेंटेन कर रहे हैं। एशिया के बाजारों में भी ठीक ठाक कारोबार चल रहा है। जापान के बाजार में 5% की खरीदारी है। चीन और हांगकांग में भी हम देख रहे हैं मामूली सी सुस्ती बनी हुई है, बट SGX निफ्टी थोड़ी आपको डायरेक्शन रिवर्स करते हुए दिख रहा है। देखते हैं हमारे बाजार जब खुलेंगे वहां पर आपको कैसा एक्शन बनते हुए दिखेगा। अच्छी रिकवरी थी, बट उसके बाद अब फिसलते हुए आपको SGX निफ्टी दिख रहा है। आइए पावर ब्रेकफास्ट में तो बस इतना ही, बट इसके बाद आ रहा है ट्रेडर्स डायरी। आज के लिए कौन से दमदार ट्रेडिंग आइडियाज रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पिक, IPL स्टॉक और खबरों वाले शेयर्स, काफी सारी चीजें बताएंगे। एक्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं कुशल और आशीष।